इस वक्त हम लोग सुर्खी विधानसभा के जैसी नगर के प्रसिद्ध बड़े महादेव मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं। प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनके बड़े भाई जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत के द्वारा मंदिर का पूरा नवनिर्माण कार्य कराया जा रहा है। बता दें कि यह मंदिर काफ़ी ऐतिहासिक है, प्राचीन है और जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुँच चुका था। उस वक्त मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनके भाई हीरा सिंह राजपूत ने एक संकल्प लिया, क्यों ना इस मंदिर का बांदकपुर की तर्ज पर नवनिर्माण कराया जाए। और 2.5 साल से निर्माण कार्य जारी है और अब जो निर्माण कार्य है अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सीधे हीरा सिंह राजपूत जी से ही बात करेंगे, आखिर कहां से उनको प्रेरणा मिली। सर, बताया जाता है जब आप यहां पर इंजीनियर पद पर थे तब भी आप मंदिर में आते थे, तो आपको कहां से ऐसी प्रेरणा मिली कि मंदिर का कायाकल्प ही बदल दिया आपने? अब देखिए, ये सब बातें हमारे दिमाग में बचपन से रही हैं और अगर मन के भाव अच्छे हों और काम करने की जिज्ञासा हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। इसमें हमारा कुछ नहीं, हम एक माध्यम हैं। हमारे जितने सहयोगी यहाँ देख रहे, नीचे देख रहे, पूरे क्षेत्र के लोग, अस्पेर के लोग, उन सबकी ताकत, उन सबके भाव से हमें ताकत मिलती है। उन सबकी इच्छा थी ऐसा हो गया। तो आपको कैसे लगा कि इस मंदिर का जो निर्माण है बांदकपुर के मंदिर की तर्ज पर ही होना चाहिए? देखिए, मैंने ही कहा था स्टेज पे कि इस मंदिर को कभी ईश्वर ने कृपा करी तो हम बांदकपुर की तर्ज पे बना देंगे। फिर हमने ये भी कह दिया था कि इस मंदिर को बनाने के लिए अगर हमें अपनी किला कोठी भी बेचना पड़ी तो वो भी बेच देंगे। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये मन के भाव थे। और आज ईश्वर की कृपा है कि इतना बड़ा भव्य मंदिर बन के चला आ गया है। लोगों का सहयोग था, गोविंद राजपूत जी मंत्री बने और हमारे कहने पे उनने सभी विभागों से सहयोग करवाया, लोगों ने सहयोग किया और आज इतना भव्य मंदिर बना है। ये आपको प्रेरणा किस वक्त आई थी जब आप इंजीनियर के पद पर? मैं जब इंजीनियर था पन्ना जिले में, वहाँ भी एक भव्य मंदिर बनवाया। मैंने बताया था गुनौर में जी। हमारे बड़े भाई ने, आप चले जाओ नादिया घाट पे, एक आगे आके लोगों के सहयोग से भव्य मंदिर बनाया। गोविंद राजपूत जी ने बनेनी घाट में, आप देखिए, हजारों साल पुराने शंकर जी का जो स्थान था उसका जीर्णोद्धार किया। आप यहीं देख लो, हनुमान जी का मंदिर बनवा रहे हम। ये कोई नाटक नौटंकी नहीं होती, ये मन के भाव हो, लोगों का सहयोग हो, लोगों के जो आत्मीय सहयोग मिला है उससे हमें ताकत मिली और सबके सहयोग से हमने इतना बड़ा भव्य मंदिर बनाने में थोड़ा सहयोग की। हमने नहीं बनाया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये तो आपकी कृपा है कि आप हमें माध्यम बना के समझ रहे हो। बाकी आम जनता, आम लोगों का सहयोग रहा है इसमें, तभी ये मंदिर बन पाया। तो अब क्या आज जो धर्म सभा हुई उसमें क्या निर्णय लिया गया? धर्म सभा में हमारा था कि इसी श्रावण माह के मध्य मास में भगवान श्री महादेव जी की स्थापना होना चाहिए। शिव पार्वती की पूरा परिवार हमारा आ चुका है। पुराने जो महादेव जी हमारे थे और हमारे नंदी बाबा थे, लोगों का मानना था जी 2000 साल से पुरानी मूर्तियां हैं, इन्हीं को अपन व्यवस्थित करें। तो उन्हीं का हमने नवीनीकरण 1-1.5 लाख की पीतल से उनका फिर से बनावट किया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और आप देखेंगे कि अगस्त माह के अंत में एक भव्य रूप मंदिर ले लेगा और हमारे सैकड़ों गांव के लोग जो आस्था रखते हैं इस मंदिर में, हमने देखा है, हम यहाँ इंजीनियर रहे हैं कि बरसात में जगह बैठने को नहीं है, रामधुन चल रही, कीर्तन चल रहे हैं, तो लोगों की उस आस्था को देखती हमारे मन में भाव आए थे। तो हमने कई बार मीटिंग की, लोगों से सहयोग लिया। इसमें भी लोगों ने बहुत सहयोग किया है, ऐसा नहीं हमारा है। हमारे लोग निकले, लाखों रुपया क्षेत्र के लोगों ने दिया है, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। आप देखिए कि हमारे देश में भव्य राम मंदिर बन रहा है। आदरणीय मोदी जी चाहते तो एक उद्योगपति ऐसी आंख करके बना दे देता, पर उन्होंने कहा कि हमारे पूरे देश के लोग 1-1 रुपये देंगे। वो 15,000 करोड़ इकट्ठा हुआ राम मंदिर बनने में। इसी मंदिर बनाने में भी हमारे सेठ, साहूकार, महाजन, किसानों ने पैसा दिया है। हम तो एक माध्यम रूप लगे रहा, हमारी पूरी टीम, हमारे पप्पू तिवारी हों, पप्पू दुबे हों, भरत विश्वकर्मा हों, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, सरपंच साहब हों, सबका सहयोग।
जो शिव परिवार है उनकी तो स्थापना मूर्तियों की होगी, इसके अलावा और कौन सी ऐसी मूर्ति यहाँ पर स्थापित? देखिए, एक बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी कि भगवान लव कुश भगवान की मूर्ति स्थापित होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कुशवाहा समाज के बहुत लोग, हम 25 साल से कुशवाहा समाज का लव कुश जयंती मनाते आ रहे हैं। मैं समझूँ तो अगर पूरे प्रदेश में कहीं सबसे पहली मनाई गई थी तो जयश्री नगर में हमारे जितने कुशवाहा समाज के दिलीप पटेल हो या कोई भी हो, राजू बड़ौनिया हो, सबके सहयोग से हम लोगों ने लव कुश जयंती मनाई। उसको देखते देखते लोगों ने मनाया, तो हमारी इच्छा थी कि यहाँ पे भव्य लव कुश भगवान का मंदिर बने। देखिए क्या है कि आप ये देख लीजिए, रामायण अगर खोलें तो शंकर भगवान ने और भगवान राम ने एक दूसरे का पूरक माना है। एक बार कहा लोगों ने भगवान शंकर से, कुछ लोग जाते हैं जैसे आजकल राजनेता चापलूस करते हैं ना, उनमें भी जरा कंपटीशन पैदा हुआ। हाँ, अरे चलता है वो तो गण जाते हैं, चापलूस जाते हैं, भाई आपकी चरण चल रही, उनकी चल रही, आपकी नहीं चल रही। तो उन्होंने कहा, एक इतना बढ़िया चौपाई लिखी तुलसीदास जी ने, उन्होंने कहा भगवान राम को एक जमाने में, उस जमाने में लोग थे तो उनको भरा कि प्रभु आपकी नहीं चल रही है, आपने जब से शंकर जी की पूजा की है, आपने जब से महादेव की पूजा की है, तो लोग उन्हें ईश्वर मानने लगे और आपकी जरा छवि कम हो रही है। तो भगवान राम ने कहा कि देखो भाई, ऐसा नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, तेहि नर सपन मोह न भावा। अगर भगवान शिव का विरोधी और हमारे पैर भी दबा रहा हो तो हमें अच्छा नहीं लगता है। आजकल के नेता कान के कच्चे होने लगे, चापलूस उनके कान घेर लेते हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता जिनकी उम्र लगभग पार होने वाली है, छोटे छोटे सागर के चापलूस पहुंचते हैं, उनसे कहा साहब वहाँ हरिजनों के मकान गिरा दी गोविंद राजपूत ने, फला जगह मकान गिरा दिया। दौड़ के चले, रथ में बैठे सवार, यहाँ देखा यहाँ कुछ नहीं था। जिनने गिराया था उनको हमने सस्पेंड कर दिया। जिनके मकान गिरे थे हरिजन आदिवासी, उनके मकान गोविंद राजपूत खुद बना के दे रहे हैं। आप जाके देखिए, गरीब हमें भगवान के समान लगता है। गरीब किसान मजदूर हमारे लिए भगवान के समान है, हम उनकी पूजा करते हैं। पूजा जो कार्यक्रम होगा, जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसके साथ ही कुछ सांस्कृतिक भजन संध्या का भी आयोजन होगा। देखिए, हम सबसे सलाह कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि उन जब 5 दिनों में हमारा जो कार्यक्रम चले उसमें भगवान शंकर के या राम के ऐसा कोई कार्यक्रम करे। बड़ा कलाकार हमारे यहाँ इतने अच्छे कलाकार हैं सागर जिले में, हमारे जयश्री नगर में बड़ा कलाकार, हम क्यों ना हमारे ही बड़े कलाकार को हम मंच देंगे, उनकी सुनेंगे या मजा आ जाएगा, सब देंगे। दिनांक तय हो गई है, कब होगा, कब से? दिनांक तय है हमारी 28 अगस्त को भगवान शिव शंकर सपरिवार मंदिर में विराज जाएंगे। उसके पहले जो हमारे विधि विधान से होता है 3-4 दिन पहले, 24, 25, 26, 27, 28 5 दिवसीय रहेगा। 5 दिन से यहाँ भगवत कथाएं होंगी, हजारों लोग आएंगे, भोजन प्रसादी भी बटेगा। एक मंगलाचार होगा, जैसे भगवान समझे, भगवान जब पैदा हुए थे तब देख लो आप, भगवान की जब शादी हुई तब देख लो, केवल 2 लोगों की शादी हुई है, रामचंद्र जी की और भगवान शंकर की। बाकी तो सब मालूम ही है। समुद्र में लक्ष्मी पैदा हुई, विष्णु भगवान ने शादी कर ली। इधर विधि विधान से शादी हुई है भगवान शिव शंकर की और हमारे रामचंद्र भगवान की।